हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 27। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन के प्रमुख तत्वों, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक तथा अनुशासन के संबंध में विचार प्रस्तुत कीजिए। यह आपकी DD यूनिवर्सिटी 2004, 2008, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं प्रयोजनवादी किसी शाश्वत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता और मनुष्य की परिस्थिति, समस्या आदि में परिवर्तन के कारण कोई निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसके पहले ही हमने देखा था प्रयोजनवाद का अर्थ, परिभाषा। तो उसमें हमने प्रयोजनवाद किसे कहते हैं ये सारी चीज़ें डिटेल से देखी थी, जिसमें आगे हम देखते हैं उनके अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता और मनुष्य की परिस्थिति, समस्या आदमी परिवर्तन के कारण कोई निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो प्रयोजनवाद में शाश्वत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण और मनुष्य की परिस्थितियाँ अलग अलग, समस्याएं अलग अलग हैं, तो इसलिए कोई निश्चित उद्देश्य निर्धारित करना संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब संसार, जीवन, मनुष्य परिवर्तनशील है तो शिक्षा का कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वही उसी प्रक्रिया में निहित है, न कि भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले किसी लक्ष्य में निहित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की अनवरत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक अवस्था पर विकास की अधिकाधिक क्षमता का विकास करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनका क्या कहना है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो अनवरत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक अवस्था में विकास की अत्यधिक क्षमता, अधिकाधिक जिसे कहते हैं क्षमता विकसित करना है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते हैं, फिर भी उनके विचारों के आधार पर शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए जा सकते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता के कारण शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते हैं, फिर भी कुछ उद्देश्य इनके हैं, वो देखते हैं। नंबर 1 है सामाजिक कुशलता का विकास। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा बालक का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि वह सामाजिक रूप से सजग और कुशल होकर समाज के सभी कार्यों में भाग लेकर सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य में ये है कि बालक का सामाजिक विकास इस तरह से होना चाहिए कि वो सामाजिक रूप से सजग और कुशल होकर समाज के सभी कार्यों में भाग लेने का उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके, जो भी उत्तरदायित्व है सामाजिक। प्रयोजनवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं और शक्तियों का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए जिससे वह सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति बन सके। सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति वही है जो दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का आदर एवं सम्मान करते हुए दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का आदर और सम्मान करते हुए अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें सामाजिक कुशलता यहाँ पे कही गई कि बालक को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो सामाजिक कुशलता और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए परिपूर्ण हो। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति वही है जो दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करे और अपनी भी समस्याओं का समाधान करे। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने साथ साथ दूसरों की भी खुशी का ध्यान रखें, ऐसी निपुणता होनी चाहिए बालक के अंदर। नंबर 2 हम देखें क्रियाओं द्वारा मूल्यों में आदर्शों का निर्माण। प्रयोजनवादी किसी निश्चित आदर्श एवं मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, वे क्रियाशीलता की उपयोगिता पर बल देते हैं। उनके अनुसार बालक को स्वयं अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें निश्चित आदर्श एवं मूल्य
ये विश्वास नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में। और ये भी कहते हैं कि जो बालक है उसे स्वयं अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना चाहिए। वे कहते हैं कि शिक्षा द्वारा बालक को इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए कि जो उसके मस्तिष्क को क्रियाशील और गत्यात्मक बनाए, ताकि वह स्वयं मूल्यों और आदर्शों का निर्माण कर सके। इस संबंध में रास महोदय का कथन उल्लेखनीय है कि उनके अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य छात्रों को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर वह नवीन मूल्यों का विकास कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, बालक के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे कि वो अपने आप पे सामाजिक मूल्य और आदर्शों का निर्माण कर सके और नए नए तरीके, नए नए मूल्यों का भी निर्माण कर सके। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बालक को स्वयं से सीखने की प्रेरणा अधिक मिल रही है अपेक्षाकृत किसी अन्य व्यक्ति या शिक्षक के, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक के माध्यम से ऐसा वातावरण निर्माण करने की बात हो रही है जो उसे स्वयं सीखने में मदद करे। नंबर 3 हम देखें गतिशीलता का विकास। प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों की गतिशीलता का विकास करना है। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य का या कार्यक्रम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्यक्रम में समय समय पर गतिशीलता आए। कहने का तात्पर्य है, गतिशीलता का तात्पर्य वो अपनी गति में भी रहे, साथ साथ परिवर्तन होता रहे और नई नई चीज़ें आती रहे। तो एक तरह से यहाँ पर हम देखें कार्यक्रम में समय समय पर गतिशीलता है जिससे बालक अपने क्रियाओं और नए नए अनुभवों के आधार पर नए नए खोज कर सके। तो यहाँ पर वो खुद से अपनी एक्टिविटी के माध्यम से नए नए तरीकों को ढूंढेगा और साथ ही उसका विकास होगा, उसकी प्रक्रिया एक तरह से आगे बढ़ेगी, अग्रसर हो सकेगा। अब हम देखते हैं नंबर 4 लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना होना चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों क्रियाएं लोकतांत्रिक उद्देश्यों से जुड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से जो प्रयोजनवादी हैं वो बालक को एक लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना चाहते हैं और उनसे विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों क्रियाओं में लोकतांत्रिक उद्देश्यों से जुड़ी होनी चाहिए। कुछ प्रयोजनवादी लोकतंत्र के विकास को ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें लोकतंत्र का विकास। किलपैट्रिक के अनुसार विद्यालय को लोकतंत्र का जीवित उदाहरण होना चाहिए जहाँ बालक लोकतंत्रीय क्रियाओं में भाग ले और लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा प्राप्त करे। लोकतंत्र, तो यहाँ पर देखें एक तरह से किलपैट्रिक का कहना है कि विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जहाँ पर लोकतंत्रीय जीवित उदाहरण पेश किया उन्होंने विद्यालय को और कहा कि बालक लोकतंत्रीय क्रियाओं में भाग ले और लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा प्राप्त करे। लोकतंत्रीय का यहाँ पर क्या, लोकतंत्र में क्या होता है कि एक जनमत के आधार पर एक शासक चुना जाता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे स्कूल के माध्यम से बालक सीखेगा। नंबर 5 हम देखें सामाजिक व्यवस्था का विकास। प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का विकास करना होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य बालक का व्यक्तिगत विकास न होकर सामाजिक एवं सामुदायिक विकास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था का विकास करना। यहाँ पर व्यक्तिगत विकास की बात नहीं हो रही है बल्कि सामाजिक और सामुदायिक विकास होना चाहिए। इस संबंध में बटलर महोदय का कथन है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य संसार का तैयार सुसंगठित वातावरण माना जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है, सामाजिक व्यवस्था का विकास करना बालक के अंदर, वो एक तरह से सामुदायिक उसका विकास होगा और साथ ही साथ सामाजिक विकास, उसके व्यक्तिगत विकास की बात यहाँ नहीं हो रही है बल्कि उसके अंदर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का तात्पर्य संसार का तैयार सुसंगठित वातावरण माना जा सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर उसके लिए सामाजिक वातावरण
अधिक महत्वपूर्ण है, सामुदायिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत व्यक्तिगत विकास के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।